Hello, my dear students. Today we are starting our new chapter number 13, sound. Sound क्या होती है? Sound is a sensation which is felt by our ears. वो sensation है जो हमारे कान फील करते हैं और ये जो sound होती है that is a form of energy. और साउंड ही एनर्जी की वो फॉर्म है जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं. अब हम अपनी सराउंडिंग के अंदर बहुत सारी आवाज़ें सुन पाते हैं. एट होम वी हियर द साउंड्स ऑफ आवर पेरेंट्स टॉकिंग टू अस. वी हियर द साउंड ऑफ मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन, स्टीरियो, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन. स्कूल में हम अपने टीचर्स की, क्लासमेट्स की, स्कूल बेल की और भी बहुत सी आवाज़ें सुन पाते हैं. इसके अलावा कार्स की, बसेस की, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल, ट्रक्स जो रोड के ऊपर चल रही होते हैं या फिर एरोप्लेन जो स्काई के अंदर फ्लाई कर रहा होता है उनकी आवाज़ें भी हम बहुत क्लियरली सुन पाते हैं. म्यूज़िक कंसर्ट के अंदर जाते हैं वहाँ पर भी हम बहुत अलग तरीके के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ें लाइक सितार, वीणा, वायलिन, गिटार, पियानो, हारमोनियम, फ्लूट, शहनाई, तबला, सिम्बल्स, इन सब की आवाज़ें सुन पाते हैं. मतलब क्या है कि ओवरऑल हम अपनी सराउंडिंग के अंदर बहुत तरह की आवाज़ें सुनते हैं. मशीनों की आवाज़ें हैं. इवन जब मच्छर भी हमारी कान में भी करता है तो उसकी आवाज़ भी हम क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं. घड़ी की टिक टिक भी हमें सुनाई देती है रात के अंदर. तो एवरी साउंड, ईच साउंड इज स्पेशल टू द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूसेस. मतलब हर चीज़ की अपनी अलग साउंड होती है. क्लॉक की अलग साउंड है, स्विच की अलग साउंड है और जो रोटेशन ऑफ अ सीलिंग फैन उसकी अलग साउंड है. और इसके अलावा और हर तरीके की जो चीज़ें हैं वो अलग तरीके की साउंड जो है वो प्रोड्यूस करती हैं. इवन आपकी वॉइस और मेरी वॉइस जो आवाज़ है वो भी क्या होगी, अलग तरीके की साउंड को प्रोड्यूस करेगी. जिससे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं कि ये आवाज़ इसकी है, ये आवाज़ इसकी है. सिंगर्स के अंदर भी यही चीज़ होती है कि हर पर्सन की जो आवाज़ होती है वो क्या होती है, एक दूसरे से डिफरेंट होती है. सो हम क्या कहते हैं, एवरी साउंड हैव अ यूनिक क्वालिटी विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर साउंड. तो साउंड क्या है, हमारी डेली लाइफ में बहुत रोल प्ले करती है. इवन जो हम एक दूसरे से बात करते हैं, समझ पाते हैं एक दूसरे को, वो भी किसकी वजह से पॉसिबल होता है, साउंड की वजह से पॉसिबल होता है. अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की कि साउंड जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होती है. हम यहाँ क्या आंसर करते हैं, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड. साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस इन द ऑब्जेक्ट. अब जब एक ऑब्जेक्ट बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव करता है या फिर टू एंड फ्रो मूव करता है तब हम क्या कहते हैं कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है. अब जो साउंड होती है वो किस वजह से प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू दिस वाइब्रेशन. तो ओवरऑल हमने यहाँ क्या कहा, जो साउंड है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. सो जब भी हमें कोई आवाज़ सुनाई देती है देन सम ऑब्जेक्ट मस्ट बी वाइब्रेटिंग. मतलब कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है और उसकी वाइब्रेशन की वजह से ही क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है. अब जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड which is provided by some outside source like our hand or the wind. अब कुछ केसेस में हम क्या कहते हैं वाइब्रेशन ऑफ अ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट आर क्वाइट लार्ज. कि हमें वो जो चीज़ें हैं जो आवाज़ प्रोड्यूस कर रही हैं उसकी वाइब्रेशन को हम अपनी आईज से नॉर्मली देख पाते हैं. बट कई केस ऐसे भी होते हैं कि जो ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वाइब्रेशंस इतनी स्मॉल होती है कि हम उसे अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते. वी हैव टू फील, हमें क्या करना पड़ता है, उसकी वाइब्रेशंस को फील करना पड़ता है जेंटली विद द फिंगर्स ऑफ आवर हैंड. कि हम हाथ लगा के देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे वो जो हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है. हम इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से जो साउंड है विच इज दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. अब हम बात करें सबसे पहले हमारी साइकिल की. अब साइकिल में बेल लगी होती है. अब कहते हैं जब हम ऐसे क्या करते हैं, बाइसिकल की जो बेल है उसको रिंग करते हैं, मतलब हमने प्रेस किया तो और टच किया, चेक किया जेंटली विद अवर फिंगर, हम क्या देखेंगे कि जो रिंगिंग बाइसिकल बेल है जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है दैट इज शेकिंग बैक एंड फोर्थ. वो आगे पीछे क्या कर रही है, मूव कर रही है कॉन्टिन्यूसली. तब हम क्या कहेंगे कि जो बाइसिकल बेल है दैट इज वाइब्रेटिंग और उसी वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी. अगर हम क्या करेंगे, इफ़ वी होल्ड द रिंगिंग बाइसिकल बेल टाइटली विद अवर हैंड, हमने उसको क्या कर लिया, बहुत टाइटली अपने हाथ से पकड़ लिया, उसने क्या किया, वाइब्रेशन करना बंद कर दिया और जो साउंड प्रोड्यूस हो रही थी वो भी क्या आनी बंद कर गई. तो यहाँ हम क्या कहेंगे, क्या कंक्लूजन निकालते हैं, कहते हैं जब वाइब्रेशन होगी तभी साउंड प्रोड्यूस होगी और अगर वाइब्रेशन नहीं हो रही तो वहाँ पर कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही है. सो यहाँ हम क्या फाइनली कंक्लूड करेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तभी साउंड प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, चाहे वो किसी भी केस के अंदर हो.
चाहे वो हमारे स्कूल की बेल हो। फिर हम बात करते हैं रबड़ बैंड की। कहता है अब रबड़ बैंड की जो आवाज़ है ना वो हमें इतनी ज़ोर से नहीं आती जितना हमें हमारे रिंगिंग जो स्कूल बेल है या बाइसिकल बेल की जो आवाज़ है वो क्लियरली होती है। अब इसके लिए हम क्या करें, कहते हैं वी आर स्ट्रेचिंग अ रबड़ बैंड। जो रबड़ बैंड है उसको स्ट्रेच कर रही हैं और टाई कर रही हैं बिटवीन द टू नेल्स फिक्स्ड ऑन अ टेबल। मतलब दोनों तरफ हमने क्या लगा दी, कील लगा दी। उस कील के दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, हमने एक रबड़ बैंड को स्ट्रेच करके लगा दिया। अब इस पोजीशन के अंदर कहता है जो रबड़ बैंड है वो वाइब्रेट नहीं कर रहा होगा, जिस वजह से कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम उस स्ट्रेच्ड रबड़ को अपने हाथ से थोड़ा सा प्लग करेंगे, एक तरफ से हिलाएंगे इन द मिडल पार्ट विद आवर फिंगर। तो हम क्या देखेंगे कि जो रबड़ बैंड है दैट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूस साउंड। अब ये जो वाइब्रेशंस आई उस स्ट्रेच्ड रबड़ बैंड ने, उसने क्या किया, उसे आगे और पीछे की तरफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वाइब्रेशंस हुई और उस वाइब्रेशन की वजह से क्या हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुआ। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं कि जो साउंड है वो प्रोड्यूस होगी। और यही अगर हम क्या करेंगे, इफ वी होल्ड द, अब जो वाइब्रेशन हो रही है उसी वाइब्रेटिंग रबड़ बैंड को टाइटली अपने हाथ से पकड़ेंगे तो रबड़ बैंड जो है वो वाइब्रेट करना बंद कर देगा और जो साउंड है वो भी प्रोड्यूस होनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सितार की। सितार क्या है, सितार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब इसमें क्या होती हैं, स्ट्रेच की हुई स्ट्रिंग्स होती हैं, मतलब वायर्स होती हैं। अब जब हम उस सितार की जो वायर्स है उनको क्या करेंगे, प्लग करेंगे मिडल से, तो सितार क्या करेगा, that makes a sound. And if we put now our finger gently on the सितार रिंग, अब हम बहुत आराम से क्या देखेंगे कि हमने उस सितार स्ट्रिंग के ऊपर, वायर के ऊपर हल्का सा हाथ लगा, तो हम क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि जो सितार की वायर है वो क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है और उसी वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी। तो साउंड ऑफ अ सितार इज ड्यू टू द वाइब्रेशन इन द स्ट्रिंग्स। इसी तरीके से क्या कहते हैं, जो साउंड ऑफ वीणा है दैट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड विंग, वो भी इसी तरीके से होगा। इसके अलावा बात करें तो कहते हैं जब हम भी बात करते हैं, व्हेन वी टॉक वी मेक साउंड and this sound is produced by the vibrations of two vocal cords which is present in our voice box which is fixed in the throat। किसकी वजह से होती है, कहते हैं जो वॉइस बॉक्स होता है हमारा उसमें जो टू वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से क्या होती है, आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तो इसको हम किस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, कहता है लेट अस होल्ड द फिंगर्स ऑफ अवर राइट हैंड जेंटली ऑन अवर थ्रोट। जब हम बात करते हैं कहता है उस दौरान अगर हम अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को अपने गले पर लगाएंगे और एक दूसरे से बात करेंगे, देन क्या होगा, कहता है वी फील सम वाइब्रेशन इनसाइड द थ्रोट। हम क्या देखेंगे कि हमारे गले में कोई चीज़ क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है और ये वाइब्रेशन क्या होती है, दैट इज अ वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड और इसी वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, दैट द साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वी टॉक। सो यहाँ हम क्या करें, कहते हैं साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अवर वोकल कॉर्ड वाइब्रेट्स। अगर हमारे वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशन क्या होती है, स्मॉल होती है, कहते हैं वी कैन ओनली फील देम विद अवर हैंड्स एंड हम उसे क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते उस वाइब्रेशन को। बट यही मॉस्किटोज और जो बीज हैं कहते हैं दैट मेक्स अ बजिंग साउंड बाय वाइब्रेटिंग देयर विंग्स वेरी वेरी रैपिडली। उनकी आवाज़ हमें कैसे सुनाई देती है, मॉस्किटोज और मधुमक्खी की, क्योंकि उनकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, जबकि हमारे जो वोकल कॉर्ड की वाइब्रेशंस होती हैं वो स्मॉल होती हैं। उसे हम अपनी आई से नहीं, हम हाथ लगाकर अपने जो हैंड से क्या कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि जो साउंड है दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। फिर एक और एग्जांपल की बात करते हैं, कहते हैं इफ़ वी ब्लो, मतलब हम क्या दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, अक्रॉस द माउथ ऑफ एन एम्प्टी टेस्ट ट्यूब, एक खाली टेस्ट ट्यूब है उसमें हम हवा ब्लो करते हैं तो क्या होता है, कहते हैं उसमें से ना सीटी की आवाज़ सुनाई देती है, मतलब विस्लिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड। कहते हैं दिस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ एयर विच इज़ प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब। किस वजह से होती है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो एयर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और उन्हीं की वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। सो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द एयर कॉलम एनक्लोज्ड इन अ ट्यूब वाइब्रेट। इसी तरीके से जो बांसुरी है वो भी किस तरीके से साउंड को प्रोड्यूस करती है, क्योंकि उसमें भी क्या होते हैं, एयर पार्टिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। साउंड ऑफ अ बस्टिंग बैलून, मतलब जो गुब्बारा फूटता है उसकी जो आवाज़ किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ एयर एनक्लोज्ड इन द बैलून। जो एयर के पार्टिकल्स उस बैलून के अंदर प्रेजेंट थे वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं।
फिर हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं, कहते हैं इफ़ वी हिट द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन ऑफ अ तबला, मतलब जो उसकी स्किन होती है वहाँ पर क्या करते हैं, मारते हैं, तो मेम्ब्रेन जो होती है वो वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होती है, तबले में से साउंड प्रोड्यूस होती है। नाउ इफ़ वी पुट अ फ्यू पेबल्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ दिस साउंड प्रोड्यूसिंग तबला, तो वो जो पेबल्स रहेंगे, छोटे छोटे कंकड़ रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे, जंपिंग करने शुरू हो जाएंगे, अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। तो उससे हम क्या देखेंगे कि जो तबले की मेम्ब्रेन है वो क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो साउंड जो प्रोड्यूस होती है कब, जब हमारे तबले की जो स्किन है वो क्या करती है, वाइब्रेट करती है। फिर अगर बात करें किसकी, रेडियो की, ट्रांजिस्टर रेडियो की, तो हम क्या देखेंगे कि जो स्पीकर की एक छोटी सी पतली सी थिन कोन होती है वो वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। एंड हम इसकी वाइब्रेशन को फील कैसे कर सकते हैं, उस पर हल्का हाथ लगकर हमारी जो फिंगर्स हैं उसको रखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि इसके जो स्पीकर में कोई पार्ट ऐसा है जो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, और उसी वाइब्रेशन की वजह से क्या हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ हम क्या कंक्लूड करते हैं, अभी तक हमने इतने एग्जांपल्स पढ़े, तो फाइनली कंक्लूजन क्या रहता है हमारा। सबसे पहली बात क्या, कि जो साउंड प्रोड्यूस होती है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, मतलब जैसे सितार हो गया उसमें स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। दूसरी बात कहते हैं फ्लूट हो गई, उसमें क्या होता है, जो एयर कॉलम मतलब एयर पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। तबला हो गया, उसमें क्या होती है, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। बाइसिकल जो बेल होती है उसमें क्या होती हैं, प्लेट्स होती हैं, उन प्लेट्स की वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे कि ये जो साउंड है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय different methods, but main answer is what, कहते हैं due to the vibration of the object। अगर ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तब उसमें क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी।